अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसे कि हमारा रिज़ल्ट वगैरह भी सभी का आ गया है, तो नेक्स्ट जो है ना स्टार्ट होंगे हमारी इंटर्नशिप होगी, और एक टीचिंग प्रैक्टिस लॉन्ग टर्म ये इंटर्नशिप होगी। और दूसरा हमारे पास होगा EDOS 630 रिसर्च प्रोजेक्ट। मेरा तो ये कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। बिल्कुल ईजी है, इसमें मुश्किल वाला काम नहीं है, बिल्कुल आसान होगा। टोटली जो है रिसर्च प्रोजेक्ट जो है ना, इसकी 6 असाइनमेंट्स होंगी। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 1, असाइनमेंट नंबर 2, असाइनमेंट नंबर जो 4 और 6, ये बिल्कुल सिंपल है, इतना टाइम नहीं लगेगा इन पे। और जिन पे टाइम लगेगा वो होगी असाइनमेंट नंबर 3, रिलेटेड लिटरेचर रिव्यू। और जो 5 होगी, जिसमें मेथडोलॉजी वगैरह रिसर्च एनालिसिस करना होगा। बाकी इतना मुश्किल नहीं है, बाकी इजीली हो जाएगा। सबसे पहले तो ना, जब आप कोर्स सिलेक्शन कर लेंगे उसके बाद आपको एक ना अनाउंसमेंट आएगी। ठीक है, अनाउंसमेंट में आपको ना आपका सुपरवाइज़र का बताया गया होगा कि आपका सुपरवाइज़र कौन है। ठीक है, तो वो आपने देख लेना है। मैं दिखा देता हूँ, जैसे मुझे आई थी मेल। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि सुपरवाइज़र को ना आप जब भी असाइनमेंट सबमिट करवाएं, सबमिट करवाने से पहले एक बार सुपरवाइज़र को ज़रूर दिखा लें, क्योंकि मैंने जितनी भी अपनी वो सबमिट करवाई है ना, तो वो सारी की सारी मैंने अपने सुपरवाइज़र को चेक करवाई हैं। हालांकि चेक भी करवाई हैं, उनसे अप्रूव भी करवाई हैं। अप्रूव करवाने के बाद भी मैम ने मुझे फुल मार्क्स नहीं दिए, क्योंकि वो हर सुपरवाइज़र की अपनी मर्ज़ी होती है, अपना हिसाब होता है, उस लिहाज से वो नंबर दे देते हैं। लेकिन आप लोग एक बार उनसे ज़रूर ज़रूर सुपरवाइज़र से ना अप्रूव करवा लिया करें, ताकि बाद में कोई नंबर ना कम हो। क्योंकि जब आप अप्रूव करवा लेंगे, उनको पहले दिखा लेंगे सबमिट करवाने से, अगर उनको कोई गलती होगी तो वो आपको बता देंगे। ठीक है, अगर नहीं होगी तो कहेंगे जी ठीक है अपलोड कर दें। कुछ सुपरवाइज़र रिप्लाई कर देते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन मैक्सिमम रिप्लाई हो जाता है। इस तरह आपको साइन अनाउंसमेंट आएगी, उसमें आपको ना आपका सुपरवाइज़र बताया गया होगा कि आपका सुपरवाइज़र कौन है। ठीक है, उसकी आपको यहाँ पे ईमेल आईडी भी दी होगी, जहाँ से आपने उनसे कांटेक्ट करना है। वो आपसे फिर स्काइप नंबर दें या व्हाट्सएप नंबर दें, वो उनकी मर्ज़ी है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं आई और आपको नहीं पता चल रहा कि कौन है हमारा सुपरवाइज़र, तो सिंपली हमने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमने जाना है कोर्स इन्फॉर्मेशन में। कोर्स इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो यहाँ पे सेक्शन इंचार्ज लिखा हुआ है, जो सेक्शन इंचार्ज में नेम होगा वो हमारा होगा सुपरवाइज़र। ठीक है, तो यहाँ से आपने देख लेना है। उसके बाद चलते हैं कि इसमें क्या क्या वर्क होगा, कैसे करना होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी इसकी डाउनलोड फाइल्स में। डाउनलोड फाइल्स में जाके लास्ट में लिखा होगा कोर्स कंटेंट फाइल, इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे ही डाउनलोड होगी इसे हम ओपन करते हैं। ठीक है, उन्होंने बताया हुआ कि टोटल 6 असाइनमेंट्स होगी। फर्स्ट में सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम होगी, सेकंड में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम होगी, थर्ड में रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर होगा। ठीक है, उन्होंने डिफरेंट ना उसका बताया हुआ है कि क्या क्या चीज़ होगी, किस तरह होगी, और उसका इन्होंने शेड्यूल दिया हुआ है, गिवन है कि फ़लाँ जो है डेट को है फर्स्ट असाइनमेंट आएगी, लास्ट डेट फ़लाँ होगी, सारे का सारा उन्होंने शेड्यूल गिवन है। इस शेड्यूल के लिहाज से ही वो चलेंगे। अब चलते हैं जी, जो हमारी असाइनमेंट नंबर 1 है वो हमें क्या कहती है। असाइनमेंट नंबर 1 में हमें बेसिकली 3 टॉपिक्स देने होंगे, गिवन है। ठीक है, उनको ये टॉपिक्स जैसे मास्टर में होता था ना कि वो हमें खुद देते थे। वीयू का जो है मैं बता रहा हूँ, वो हमें ना खुद प्रोवाइड करते थे एक लिस्ट। ठीक है, उस लिस्ट में वो कहते थे जी इसमें से आप चूज़ कर लें, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें हमने खुद ही कोई ना कोई 3 टॉपिक उनको गिवन देने होंगे अपनी तरफ से। ठीक है, अब इनमें क्या चीज़ आ जाती है कि उन पे पहले रिसर्च ना हुई हो। ठीक है, बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट जो टॉपिक्स हों, तो वो आप लोग ढूंढ लीजिएगा। बल्कि मेरे पास मैंने एक फ़ाइल बनाई है, उस फाइल में जितने भी हमारे पास जो अप्रूव टॉपिक है ना वो मेरे पास मौजूद है। उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करके तो हम लोग सबमिट करवा देंगे। तो पहले चेक करवा लीजिएगा सुपरवाइज़र का, फिर सबमिट करवा दीजिएगा। वो क्या कह रहा है सबसे पहले, उन्होंने कहा इन द असाइनमेंट यू हैव टू सेलेक्ट अ रिसर्च टॉपिक फॉर योर ऑनगोइंग थीसिस। The research topic could be from your teaching practice experience, area of interest or any other during your student life from school। यानी कि टॉपिक्स कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, वो एरिया ऑफ स्टडी के रिलेटेड हो, अगर आपका इंटरेस्ट है कोई भी, आपने कितने चूज़ करने हैं, 3। ठीक है, ईच स्टूडेंट शैल फाइंड अ यूनिक टॉपिक ऑन विच रिसर्च कैन बी कंडक्टेड। ठीक है, यानी कि उन्होंने क्या है कि हर स्टूडेंट ने क्या करना है, यूनिक टॉपिक सेलेक्ट करने हैं। ये ना हो गए दूसरे स्टूडेंट ने भी वही टॉपिक दिए हैं, उसके दूसरे दोस्त ने भी वही टॉपिक दिए और आप भी वही टॉपिक दे रहे हैं। हाँ, ये चल सकता है, लेकिन वो ये कहाँ पे चलेगा, अगर आप दो दोस्त हैं, उनकी जो सुपरवाइज़र हैं वो डिफरेंट हैं।
सुपरवाइज़र डिफरेंट है, फिर आप जो है ना नाम क्या लेते हैं टॉपिक सेम करके सबमिट करवा दें तो इशू इतना नहीं बनेगा। अगर सुपरवाइज़र सेम है और आप दोनों दोस्त हैं तो कभी भी ये गलती ना कीजिएगा कि सेम टॉपिक सबमिट करवा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, 3 टॉपिक सेलेक्ट करने हैं। उसमें क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, उन्होंने कहा जी फिनोमिना होना चाहिए, वेरिएबल्स होने चाहिए उसके अंदर, उस टॉपिक के अंदर सब्जेक्ट होना चाहिए और पॉपुलेशन होनी चाहिए। अब ये चीज़ें कहाँ से आएंगी, उन्होंने बताया हुआ फिनोमिना क्या है, व्हाट आर यू गोइंग टू स्टडी इन दिस रिसर्च, यानी कि उस रिसर्च के अंदर आप लोग क्या करना चाह रहे हैं, क्या स्टडी करना चाह रहे हैं, वो हमारा होगा फिनोमिना। उन्होंने एग्जाम्पल भी देके बताया, इफेक्ट होगा, रिलेशनशिप या रोल या मेजरमेंट या इस तरह की जो भी चीज़ होगी वो फिनोमिना होगा। वेरिएबल का तो आपको पता ही है, वो क्या होते हैं, जो मैथमेटिक्स वाले तो अच्छी तरह जानते होंगे। उन्होंने कहा जी अ टॉपिक मस्ट हैव एटलीस्ट वन वेरिएबल दैट इज़ मेजरेबल, जो हमने चीज़ फाइंड करनी है, जो चीज़ हमने मालूम करनी है। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स दी हुई है, जॉब सेटिस्फेक्शन, ड्रॉप आउट, फलां फलां। सब्जेक्ट है हु यू आर गोइंग टू स्टडी इन यूर रिसर्च, आप अपने रिसर्च में जो आप किन के ऊपर, हु यू आर गोइंग टू स्टडी इन यूर रिसर्च, वैसे तो सब्जेक्ट वो होता है ना जो काम कर रहा है, इसमें तो आप लोग काम खुद कर रहे हैं, लेकिन आप क्या बन के वो काम कर रहे हैं, स्टूडेंट बन के काम कर रहे हैं, पेरेंट्स बन के काम कर रहे हैं, या आप कम्युनिटी बन रहे हैं, या आप टीचर्स बन रहे हैं, वो आपने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखने हैं। पॉपुलेशन क्या होगी, पॉपुलेशन उसमें वो तमाम चीज़ें होगी जिनके ऊपर आप वो रिसर्च कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो टीचर्स हों, वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। उन्होंने कहा है कि हर टॉपिक में ये 4 चीज़ें होना ज़रूरी हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ जो मैंने इनकी लिस्ट तैयार की है, वो आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने लिस्ट तैयार की है जी, है आई थिंक 104 जो है ना टॉपिक्स होंगे। ये सारे के सारे ना सुपरवाइज़र ने अप्रूव किए हुए हैं, इनके ऊपर रिसर्च हुई हुई है और ये अप्रूव्ड है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनमें से ना कोई भी 3 टॉपिक उठा लेने हो, इनके अलावा भी आप कर सकते हैं, कोई भी उठा लें जिसमें आपको ईज़ी रहे। ठीक है, ताकि वो आपने अपनी तरफ से भी बनाए हों, ये तो है ना वो टॉपिक जो अप्रूव हो गए हैं। अगर इनके अलावा भी आपके पास कोई मौजूद हैं तो आप वो लें और वो वाले करें। ठीक है, सबसे पहले हम वर्ड फाइल में जाते हैं। ठीक है, न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं नेम, स्टूडेंट आईडी। ठीक है, अपने यहाँ पे अपनी स्टूडेंट आईडी लिख लेनी है। उसके बाद नीचे लिख देना है जी कोर्स कोड, या लिखना लिख दें, नहीं तो नहीं सही, नीचे लिख देना है असाइनमेंट नंबर 1। ठीक है, इससे मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, ये इसलिए होता है कि चाहे ना चलो जब असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे थोड़ी सी खूबसूरती आ जाए इसमें। ठीक है, इससे कर देते हैं 18 करते हैं, चलें बोल्ड कर देते हैं। अब चलते हैं जी नीचे, स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ पे लिखेंगे टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 1। ठीक है, अब हम यहाँ पे टॉपिक लिखते हैं जी, वहाँ से उठा लेते हैं कोई एक टॉपिक। सपोज डैट मैंने ये उठा दिया, स्टडी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। ठीक है, चलें जी ये उठा के यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ये तो आ गया हमारे पास जी वो टॉपिक। ठीक है, इसमें स्पेस वगैरह जो है वो देख लीजिए, क्योंकि जब हम इसे करेंगे तो ये ख़त्म हो रहा है, तो आप लोगों ने इसे सेट कर लेना है। ठीक है, ये सारा हो गया सेट। अब लिखने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, लिखते हैं ऑब्जेक्ट, वो जो वेरिएबल लिखते हैं वो आपकी अपनी मर्जी है, सब्जेक्ट। अब देखें इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, अ स्टडी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट अमंग स्टूडेंट्स इन पंजाब। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या आ गया है, सब्जेक्ट क्या है, जो वो हमारे पास किसके ऊपर हम स्टडी करेंगे, स्टूडेंट्स पे, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं जी, दूसरा क्या है हमारे पास, ये फिनोमिना, चलिए पॉपुलेशन कर लेते हैं, पॉपुलेशन। अब देखें पॉपुलेशन में क्या है, हम
ठीक है, अब देखें हम पॉपुलेशन में जो क्या आएगा, हम रिसर्च कर किन पे रहे हैं, तो हम रिसर्च किन पे कर रहे हैं, स्टूडेंट्स इन पंजाब। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं पंजाब में वो हमारे क्या हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी पॉपुलेशन आ जाएगी। वेरिएबल क्या आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, वेरिएबल इसमें क्या है जो हमने फाइंड करनी है, वो हमने क्या फाइंड करनी है, मॉरल डेवलपमेंट है ना। तो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल क्या आ जाएगा, मॉरल डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद रह गया फिनोमिना। फिनोमिना में हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, फिनोमिना में हमारे पास क्या आ जाएगी, हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टडी। ठीक है, सिंपली आपने ये वाला काम करना है। ठीक है, इसी तरह आपने दूसरा टॉपिक उठाना है, हेडिंग देंगे टॉपिक नंबर 2, नीचे वो टॉपिक पेस्ट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे सब्जेक्ट ये है, पॉपुलेशन ये है, वेरिएबल ये है, फिनोमिना ये है। ठीक है, सिमिलरली हम 3 टॉपिक लिख के, टॉपिक लिखने के बाद वो हम सुपरवाइज़र को मेल करके चेक करवा लें, या अगर उन्होंने आपको स्काइप नंबर दे दिया है तो स्काइप नंबर पे चेक करवा लें और इसे सबमिट करवा दें। सिर्फ इतना सा काम है और इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। मैं अपनी असाइनमेंट से दिखा देता हूँ आपको कि मैंने क्या सबमिट करवाई थी और क्या उसका हमारे पास आया था जी। मैंने ये देखें, ये अगर आपने इस तरह करना है इस तरह कर लीजिएगा, सब्जेक्ट है, वेरिएबल है, फिनोमिना है, सारे के सारे मैंने लिखे हुए हैं। तो मेरा जो अप्रूव हुआ था, वो मेरा अप्रूव हुआ था जी, ये वाला अपना लैंग्वेज बैरियर वाला। ठीक है, ये वाला मेरा अप्रूव हुआ था, लैंग्वेज बैरियर एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन स्टूडेंट एट सेकेंडरी स्कूल लेवल इन डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर। ठीक है, अभी ये मेरी थी असाइनमेंट्स। अभी ये भी हो सकता है, देखें ना, अपने 3 टॉपिक आपने सबमिट करवाए हैं, सबमिट करवाने के बाद मैम ने आपको नंबर दे दिए हैं, आपका सुपरवाइज़र मेल है फीमेल है वो बात की बात है, उन्होंने आपको मार्क्स दे दिए हैं, 6 दे दिए हैं, 8 दे दिए हैं, यानी कि 5 से अबव जितने भी मार्क्स आ जाएँ ना, तो वो उसका मतलब यही है कि आपकी असाइनमेंट ओके है। अब अक्सर सुपरवाइज़र क्या करते हैं जी, अक्सर सुपरवाइज़र ये करते हैं कि ना, उनको ना आपके तीनों टॉपिक अच्छे लग जाते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, आपको तीनों में से कोई एक दे देते हैं, या कोई सुपरवाइज़र ऐसे करते हैं कि तीनों में से आपको कोई टॉपिक नहीं देते, अप्रूव देख लेते हैं और आपको मार्क्स भी वो 9 दे देते हैं, 10 दे देते हैं। वो क्या करते हैं, इन तीनों में से कोई टॉपिक नहीं देते आपको, वो क्या करेंगे, वो आपको अपनी तरफ से कोई टॉपिक दे देंगे। तो तब भी घबराना नहीं है, क्योंकि वो उनकी पॉलिसी में है कि अगर सुपरवाइज़र चाहे तो आपको अपनी तरफ से भी कोई टॉपिक दे देता है जिस पे आपने वर्क करना है। ठीक है, सिर्फ इतना सा काम है इस असाइनमेंट का और इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं। सिर्फ हमने 3 टॉपिक लेने हैं, टॉपिक्स की जो फाइल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा वीडियो के, और ग्रुप में भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आपने इनमें से कोई 3 उठा लेने हैं, अगर इनमें से 3 नहीं उठाने तो अगर आपके पास कोई है टॉपिक्स जो आप समझते हैं कि मेरे लिए ये ठीक हैं, अगर आपने खुद उन पर रिसर्च करनी है तो वो वाले उठा लें, उठा के उनकी आप फाइल बनाएं, एम एस वर्ड में फाइल बना के उसे सबमिट करवाएं। सबमिट करवाने के बाद आपका अप्रूव होगा, और अप्रूव होने के बाद फिर उस जो है ना, हम लेके चलेंगे आगे उस उन टॉपिक्स को। ठीक है, होप सो कि आपको समझ लग गई होगी इन इस असाइनमेंट की, फर्स्ट असाइनमेंट की। अगर फिर भी समझ ना लगे तो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मुझसे जितना हुआ मैं आपको गाइड करूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।